नमस्कार साथियों, मैं जुवन कुमार वर्मा आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो हमारा एटम होता है यानी परमाणु होता है वो पदार्थ का छोटा से छोटा कण होता है। उसी परमाणु के अंदर हमने देखा था कि जे थॉमसन ने कैथोड किरणों की खोज की थी और वहाँ पर जो स्टोनी था, स्टोनी ने उन्हीं जो कैथोड किरणें थी उनको इलेक्ट्रॉन शब्द नाम दे दिया था। उन जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कैथोड किरणें उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसी के बाद जो कण है यदि उसमें नेगेटिव चार्ज है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज यानी उसको उदासीन करने के लिए पॉजिटिव चार्ज भी होगा। ये जो देखा उन्होंने तो ये देखा यहाँ पर गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने देखा कि जो कण है कण में यदि इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज है तो 100 इन यानी उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा, क्योंकि कण कैसा होता है हमारा उदासीन होता है यानी कण के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो यहाँ पर इस जो डायग्राम है इस डायग्राम के द्वारा यानी उन्होंने यहाँ पर प्रोटॉन की खोज की है। तो किस प्रकार से किया? सेम इसी प्रकार से किया है। जे थॉमसन ने जिस प्रकार से उत्सर्जन नलिका ली थी इसी प्रकार से यहाँ पर गोल्डस्टीन ने भी लिया हुआ है। यहाँ पर कुछ चेंज कर दिया है। यहाँ पर हम देखें तो जो प्रोटॉन की खोज है वो यहाँ पर इस प्रकार से एक यहाँ पर बेलनाकार उत्सर्जन नलिका ली हुई है। यहाँ पर कैथोड इलेक्ट्रोड लगा दिया गया है। यहाँ पर एनोड जो इलेक्ट्रोड है वो लगा दिया गया। इसी के बाद यहाँ पर जो ऐड किया है वो किया गया है निर्वात यानी वैक्यूम पंप या निर्वात पंप को यहाँ पर ऐड कर दिया गया। इसी के बाद यहाँ पर इसमें उच्च वोल्टेज हाई धारा को यहाँ पर प्रवाहित की। इसमें 10,000 वोल्ट का विद्युत धारा को इन इलेक्ट्रोडों में प्रवाहित की। यहाँ पर उसने इसका जो दाब है वो भी इतना ही रखा, 10⁻⁻⁴ यानी 0.01 mm इसका जो दाब है प्रेशर को इतना कम कर दिया। इसी के बाद इन्होंने यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं हमारे कैथोड और एनोड लगा हुआ है इन्हीं के बीच में यहाँ पर एक छिद्र युक्त कैथोड को और रख दिया गया है इनके बीच में, और इसमें कैथोड यानी विद्युत धारा को प्रवाहित कर दी। जब इन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ किरणें यानी यहाँ कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ बढ़ रही हैं तो नेगेटिव चार्ज है उन पर, इन सभी पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। कुछ समय के बाद में देखा कि कुछ किरणें तो इधर निकल कर जा रही है लेकिन कुछ किरणें निकलकर इस छिद्र युक्त से पार होकर यहाँ पर कैथोड की तरफ भी बढ़ रही है। अब जो कैथोड की तरफ बढ़ रही है तो संभाविक है कि वो एनोड से ही निकल रही है, क्योंकि कैथोड यानी माइनस है और एनोड प्लस है। तो जो एनोड की तरफ बढ़ रही हैं ये जो किरणें हैं इन पर प्लस चार्ज होगा, इन पर प्लस चार्ज होगा क्योंकि ये इस छिद्र युक्त को पार कर यहाँ पर कैथोड की तरफ बढ़ रही है। तो इन्हीं किरणों को कहा गया एनोड किरणें, क्योंकि इन पर प्लस है यानी प्लस चार्ज है। तो इन्हीं किरणों को कहा गया यहाँ पर एनोड किरणें कहा गया। यहाँ पर जो ये एनोड किरणें होती हैं ये यहाँ पर जो इस वैक्यूम ट्यूब में जो गैस ली गई है उस गैस के जो द्रव्यमान है उसके द्रव्यमान के बराबर होता है। लेकिन जो हमारा कण है उसमें इलेक्ट्रॉन के जो द्रव्यमान है उससे इसका द्रव्यमान क्या होता है? भारी होता है। किस प्रकार से होगा? यानी इसका द्रव्यमान ली गई गैस के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी इस जो वैक्यूम ट्यूब है इसमें जो गैस ली गई है उसके द्रव्यमान के बराबर होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से इसका भार अधिक होता है। इसका द्रव्यमान 1.672 × 10⁻⁻24 होता है। इलेक्ट्रॉन से भारी ये होता है 1836 गुना भारी होता है। इसका जो द्रव्यमान है वो जो इलेक्ट्रॉन है उसके द्रव्यमान से 1836 इसका भार अधिक होता है। यहाँ पर जो ये किरणें होती हैं यानी जो एनोड किरणें होती है इन्हीं एनोड किरणों को इसी ने एनोड किरणें कहा, किंतु यहाँ पर जो रदरफोर्ड है उस रदरफोर्ड ने इन्हीं एनोड किरणों को यहाँ पर प्रोटॉन शब्द नाम दिया। तो प्रोटॉन की खोज यहीं से रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन यानी प्रोटॉन जो होता है यह जो प्रोटॉन है इस शब्द को दिया। तो ये जो शब्द दिया है एग्जाम में पूछा भी जाता है कि रदरफोर्ड ने को जो शब्द है
इन्हें प्रोटॉन शब्द नाम दिया है वो दिया है रदरफोर्ड ने, किंतु जो इसकी खोज की है वो खोज की है हमारे गोल्डस्टीन ने। तो जो हमारा प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की जो खोज की है वो की है गोल्डस्टीन ने। किस प्रकार से की है? क्योंकि यहाँ से छिद्र से ये माइनस रखा हुआ है और इसी माइनस को पार कर कर यहाँ पर इस ओर बढ़ रही हैं, कैथोड की तरफ बढ़ रही हैं। तो माइनस है उधर, अब माइनस की तरफ कौन बढ़ेगा? तो यहाँ पर हमारी प्लस जो किरणें हैं यही किरणें बढ़ेगी। तो इन्हीं किरणों को एनोड किरणें कहा गया। लेकिन कुछ बाद में यहाँ पर जो रदरफोर्ड है इसने इन्हें ही प्रोटॉन शब्द नाम दिया गया, क्योंकि जो कण है हमारा यानी एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन की खोज करने के पश्चात वहाँ पर एक प्रोटॉन भी होगा, क्योंकि जो कण है उसको उदासीन करने के लिए अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो यहीं से यानी जो प्लस यानी प्रोटॉन की खोज यहाँ पर हो चुकी थी। तो इस प्रकार से प्रोटॉन की खोज यहाँ पर निर्माण हुआ और सेम इसी प्रकार से हुआ जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। लेकिन इसका जो द्रव्यमान मैंने बताया आपको कि जो हमारा प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से इसका जो भार रहेगा वो अधिक रहेगा। तो यहाँ पर प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी और ये जो प्रोटॉन शब्द है वो रदरफोर्ड ने दिया था। आप सभी इस डायग्राम को बहुत ही और सेम इन जो किरणें हैं एनोड किरणें, इनके गुण भी लगभग उन जो एनोड के हमारी कैथोड किरणें थी उन्हीं किरणों के गुण के लगभग इनके गुण भी समान होते हैं। तो इस जो डायग्राम है इसको आप यहाँ पर नोट कर लेंगे। इसके पश्चात हम देखेंगे कि यहाँ पर एक वैज्ञानिक और भी आया था, जेम्स चैडविक। उसने इन्हीं के अंदर न्यूट्रॉन, इन्हें एक उदासीन कण और होता है, न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो पहले आप सभी इस डायग्राम को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जिसके बाद हम देखते हैं न्यूट्रॉन की खोज। ये प्रोटॉन की खोज यहाँ पर सन 1886 में ये की थी हमारी गोल्डस्टीन ने की थी और ये जो शब्द था वो दिया था रदरफोर्ड ने दिया था। तो हम अब देखेंगे बाद में न्यूट्रॉन की खोज। देखिए, जो हमारा एटम होता है, कण होता है, उसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इन दोनों की जब खोज हो चुकी थी, उसी के बाद यहाँ पर जेम्स चैडविक फिर बाद में आया था। जेम्स चैडविक आया था हमारा सन 1932 में। ये जो जेम्स चैडविक था ये क्या कर रहा था, इन्हें अनेक प्रकार के जो दो तत्व या दूसरे जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उन तत्वों को आपस में क्या कर रहा था, क्रिया करा देते हैं और उससे कृत्रिम जो एलिमेंट्स होता है या कृत्रिम तत्व जो नया तत्व बनता है उसका निर्माण कर रहा था। तो इसने देखा कि इसने यहाँ पर जो सन 1932 में इन्हें जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज किस प्रकार से की, न्यूट्रॉन की खोज। तो जेम्स जो चैडविक हैं उसने यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज की है, जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक यानी कृत्रिम तत्वों यानी कृत्रिम एलिमेंट्सों को यहाँ पर बना रहा था। इसने क्या किया कि यहाँ पर जो बेरिलियम है, बेरिलियम पर यहाँ पर इसकी क्रिया की इसने हीलियम की। जो बेरिलियम है, बेरिलियम और हीलियम इन दोनों की आपस में क्रिया की। तो जो बेरिलियम होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और इसका एटॉमिक जो मास होता है वो 9 होता है। बेरिलियम और ये है हमारा हीलियम। इन दोनों तत्वों की आपस में रिएक्शन या इन दोनों की आपस में क्रिया की और जैसे ही क्रिया की और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है और एटॉमिक जो मास होता है यानी परमाणु द्रव्यमान होता है वो यहाँ पर 4 होता है। जब इसने देखा कि इन दोनों की क्रिया से यहाँ पर एक नए तत्व का निर्माण हो रहा है और उसका जो भार आया इसको वो आया 12 और उसका एटॉमिक नंबर आया 6, यानी 4 और 2 ये हो जाएगा 6, किंतु यहाँ पर 9 और 4 होते हैं 13। लेकिन इसका जो नया एलिमेंट्स यानी नया तत्व हुआ प्राप्त, उसका जो एटॉमिक मास देखा तो उसका एटॉमिक मास यहाँ पर जो मिला इसको 12 मिला। यहीं से एक जो उदासीन यानी जिस पर कोई जिसका भार 1 हुआ और जिस पर कोई आवेश नहीं हुआ, न्यूट्रल,
यानी एक उदासीन कण यहाँ से निकल गया, उदासीन कण, और इसी उदासीन जो कण है इसे ही न्यूट्रॉन कहा। तो जो हमारा एटम होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और यहाँ पर जो होता है हमारा न्यूट्रॉन। तो ये जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन, इसमें जो इसका भार यानी 1 मिला, और ये जो न्यूट्रल होता है इस पर कोई भी आवेश या किसी भी प्रकार का आवेश नहीं मिला। यहाँ पर इस प्रकार से ये उदासीन जो न्यूट्रॉन है यानी ये उदासीन कण है, इसे ही न्यूट्रॉन नाम दिया गया। अगर इसकी भार की जो बात करें तो इसका जो भार होता है यानी प्रोटॉन से कुछ थोड़ा अधिक होता है। तो इसका जो भार यानी जो द्रव्यमान वो जो होता है वो होता है 1.675 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। यानी इसका भार यानी प्रोटॉन से कुछ लगभग होता है ज़्यादा। अगर देखें कि ये एटम में होता कहाँ पर है, तो जो एटम होता है हमारा, जो परमाणु होता है इस प्रकार से एटम, इसके बीच सेंटर में होता है हमारा नाभिक, और नाभिक में ही प्रोटॉन और यहाँ पर न्यूट्रॉन होता है बीच सेंटर में। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन से होते हैं वो इस जो हमारी कक्षा होती है यानी जो एटम होता है, इन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। इन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी के बाद जो हमारा प्रोटॉन है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और जो हमारा न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर कोई भी किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन कण होता है। इसे ही जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन शब्द नाम दिया था। तो इसी के बाद हम अगले वीडियो में इसी यूनिट को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आगे बढ़ाते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।